प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से 34 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूँगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूँगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर एक प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से
यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने यिर्मयाह नबी से सुना है, अध्याय 31, और आगे यिर्मयाह का और भी अध्याय बाकी है, परंतु आज के पाठ से यिर्मयाह से हमारा प्रथम पाठ सुनना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज का पाठ यिर्मयाह की भविष्यवाणियों के वे पराकाष्ठा है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें आज के पाठ में नबी यिर्मयाह हमारे सामने रखते हैं। इस कारण आज के पाठ ही यिर्मयाह से अंतिम पाठ है हमारे लिए। कल से हम दूसरे नबियों के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। यिर्मयाह साहब हमसे कहते हैं, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। वो दिन जो नबी यशायाह इंगित करते हैं, वो दिन है मसीह का दिन। तब मैं सियानी खीरा, तब ईश्वर एक नया विधान शुरू करेंगे। पुराने विधान और नया विधान में बहुत फर्क है। पुराना विधान मूसा ने यहूदियों को ईश्वर के साथ करवाया था। जब ये लोग मिस्र देश से वापस आए और होरेब पर्वत के पास, जिसको साइनाई पर्वत भी कहते हैं, उसके पास ईश्वर के साथ उन लोगों का एक संधि, समझौता विधान हुआ। कुछ शर्तों पर तुम मेरे विधानों का पालन करोगे और तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। और ये संधि, इस समझौता पुरानी परंपरा के अनुसार खून से रेक्टिफाई करते थे। जब राजाओं के बीच समझौता होता था तब ये लोग कोई जानवर मारते थे और जानवर का रक्त दोनों के ऊपर छिड़कते थे, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार रक्त में जीवन है। हाँ, और ये जीवन दोनों पार्टियों के ऊपर अभी लगा दिया। अभी दोनों मित्र हो गए या रिश्तेदार हो गए, भाई और भाई बन गए। यहूदी परंपरा के अनुसार मूसा ने जानवर को मारकर उस खून वेदी पर चढ़ाया और लोगों के ऊपर भी छिड़का दिया। वेदी पर ईश्वर का सानिध्य और लोगों के बीच अब एक नया रिश्ता हो गया और अभी लोग मानेंगे ईश्वर के विधानों का पालन करना। परंतु ईश्वर कहते हैं ये लोग मेरे विधानों का पालन करना भूल गया। यिर्मयाह नबी कहते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 2 में यिर्मयाह नबी ईश्वर की ओर से कहते हैं, मुझे तेरे जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। इस्राएल उस समय ईश्वर का अपना ईश्वर है।
परंतु धीरे धीरे यो प्रज्ञात देश आए, वहां पर समृद्ध होने लगे और उनके पास बहुत कुछ ऐसे संसाधन आ गए, घमंड बढ़ गए, ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर के विधानों को भूल गया। उसके अनुसार केवल गरीब लोग ही ईश्वर के बात को मानते हैं। पैसे वाले, ताकत वाले अपने ताकत पर निर्भर रहते हैं, ईश्वर को मानते नहीं। आज के दुनिया में भी यही भावना है लोगों के बीच। जितना लोग संपन्न हो जाते हैं तब होते कि हम नास्तिक हैं। बड़े पढ़े लिखे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और ये स्टाइल बन गया, एक प्रकार का फाड़ है कि अपने को नास्तिक बताना था कि हम बड़ा बुद्धिमान है। बहुत लोग ऐसे करते हैं। यिर्मयाह नबी का ये संदर्भ है। यहूदी लोग ईश्वर को अपने दिल से प्यार नहीं करते, कुछ कमाने के लिए ऐसे कुछ परिवर्तन दिखाते हैं। जोशिया राजा ने जो परिवर्तन यहूदी समाज में लाया वो ज़्यादा ठिका नहीं। राजा के बाद दूसरे राजा आए, ये सब समाप्त हो गया। इसलिए नबी आकर चिल्ला चिल्ला कर उनको जीवन परिवर्तन का आह्वान करते हैं, परंतु सुनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए नबी भविष्यवाणी करते हैं। ये उनकी भविष्यवाणी का एकदम सबसे महत्वपूर्ण हाईएस्ट पॉइंट और ये ठोस बात वे रखते हैं कि अभी मैं एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगी जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ा था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। ईश्वर ने भंग नहीं किया, लोगों ने ईश्वर को छोड़ दिया। इसलिए ईश्वर कहते हैं मैं उनका स्वामी था। अब ये प्रभु की वाणी है, वो समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरे प्रजा होंगे। इस्यास नबी का ये भविष्यवाणी नया विधान में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 8 से 12 तक, अध्याय 10 पद संख्या 16 और 17 में फिर से उद्धारित किया गया है। ये पुराने विधान और नया विधान में फर्क यही है। पुराने विधान बाह्य कर्मों के ऊपर निर्भर दे, बाह्य आचरण पर निर्भर दे। अभी नया विधान प्रभु कहते हैं आत्मा का विषय से होता है और लोगों के दिल के अंदर लिख देते हैं और लोगों का आंतरिक परिवर्तन होता है। लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। उसी तरह प्रभु कहते हैं कि यो नया विधान मैं लोगों के अभ्यंतर में लिखूंगा, उनके जीवन को परिवर्तन कर दूंगा, उनको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दे दूंगा, आत्मा का अभिषेक से वो नई सृष्टि बनेंगे। तब ईश्वर का ज्ञान उनको स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी कि एक दूसरे को शिक्षा दे, कोई शिक्षक की जरूरत नहीं होगी। जो आत्मा से अभिषिक्त है उनको ईश्वर का प्रति ज्ञान और निष्ठा नैसर्गिक है, नेचुरल है, आध्यात्मिकता से भर जाते हैं। कहते इसलिए भाई, एक भाई दूसरे भाई से कहने की जरूरत नहीं है प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए। पर हम इंसान हैं, हम बहुत कुछ ऐसे बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इस वजह से हमें चाहिए दूसरों का मदद, हम दूसरों से प्रभावित हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं पुराने व्यवस्था को रद्द करने नहीं आया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में पढ़ते प्रभु कहते हैं कि मैं ये रद्द करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया है।
ईश्वर की प्रतिज्ञाएं ईश्वर कभी रद्द नहीं करते। यहूदियों के साथ जो प्रतिज्ञा किया है, प्रभु उन्हीं का प्रभु भी है। प्रभु सबों का प्रभु है, सभी राष्ट्रों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का वही एकमात्र प्रभु है। सबों को प्यार करते हैं, परंतु जितने उनसे जुड़े रहेंगे वो उनको अनुग्रह और कृपा प्राप्त होंगे। जितने भी यति भी जन्म से ही विश्वासी के परिवार में जन्मे हैं, परंतु वो विश्वास खो देते हैं, तो इनको ये सब इनसे वंचित हो जाता है। सबसे बड़ा वरदान जो हमें मिला है, विश्वास का वरदान है, ईश्वर को जानने का, ईश्वर का प्रेम समझने का। अब विशेष करके यीशु में जो प्रेम हमें मिला है, जो अनुभूति हमें मिला है, जो कृपा हमें मिली है, वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी वरदान है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि यीशु हमारे लिए हमारे पापों के बंधन से हमें मुक्त करे और हम ईश्वर के पुत्र पुत्री हम बने। आज के सुसमाचार में हम ये बात को देखते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ जाते हैं। यहूदियों के देश का सबसे बड़ा पर्वत है हेर्मोन पहाड़। वो पहाड़ उधर है, वो पहाड़ से एक झरना निकलती है और पहाड़ के उधर एक बड़ा पत्थर भी है। उस संदर्भ में यीशु शिष्यों के साथ जा रहे थे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने बारे में समझाने का समय आ गया, ये समझ गए, इसलिए उनसे यीशु ये प्रश्न पूछते हैं, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? ये नहीं, यीशु ये सब जानने की उत्सुकता से पूछा नहीं है, परंतु यीशु इसलिए उनसे पूछ रहे हैं कि अभी यीशु को चाहिए उनको समझाना कि वो क्या के लिए आए हैं और उनका दौत्य क्या है। वो आए थे क्रूस पर मरने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए और हमें मुक्त में ईश्वर कृपा प्रदान करने के लिए आए थे। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। यीशु अपने को मानव पुत्र, स्वयं मानव पुत्र कहते थे। ये विशेष करके उस मुक्ति के कार्य के संदर्भ में, क्रूस पर मरने के कार्य के संदर्भ में यीशु अपने को मानव पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इधर भी पेतरुस और साथियों से यीशु पूछते मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं, कि मानव पुत्र के बारे आदम का पुत्र क्या है। आदम का पुत्र, मानव तो आदम है, आदम का पुत्र। या हम इसियास नबी अध्याय 51 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, मैं ही प्रभु को सांत्वना देता हूँ, मैं ही तुम्ही को सांत्वना देता हूँ, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो, आदम के पुत्रों से जो घास के सदृश है। सो आदम का पुत्र वही मानव पुत्र। दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14 में एक दृश्य के बारे में कहते हैं, वहां पर मानव पुत्र बादलों में आने वाला। यीशु ने भी यही बात यहूदियों के महापुरोहित के सामने अपने बारे में कहा, जब मानव पुत्र बादलों में आएंगे न्याय के दिन। तो यीशु अपने को मानव पुत्र कहना चाहते थे, पसंद करते थे। और यीशु ने विशेष शिष्यों के सामने रखा कि मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। शिष्य ने उत्तर लिया, लोग कई बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं नबियों में से कोई है, कोई कहते हैं कि आप योहन्ना बपतिस्मा फिर जी उठे हैं, या आप यिर्मयाह नबी के अवतार है। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं, क्योंकि यिर्मयाह नबी से जो पाठ हमने सुना, ये लोगों को चेतावनी देते थे नया बनने के लिए, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे। यीशु ने भी लोगों को यही संदेश देते, पश्चाताप करो, नया बनो।
ईश्वर का पुत्र पुत्रिया बनो। इसलिए लोग यीशु को भी शायद यिर्मयाह का अवतार मानते थे। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं कौन हूं? आप लोगों का क्या मतलब है? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। ये यहूदियों की जो अभिलाषा है, उनकी जो उम्मीद है, प्रतीक्षा है आने वाला मसीह का, वही आप है। शायद पेतरुस भी यहूदियों के जो मनोभाव है, उसी मनोभाव से यीशु से कहा, आप मसीह हैं, आने वाला मसीह, जीवंत ईश्वर का पुत्र। परंतु पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आप आने वाला ईश्वर का पुत्र है। प्रभु उनसे कहते हैं, तुम चट्टान हो, चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, आने वाला ईश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं। यीशु कहते, पेतरुस, ये तुम्हारे बुद्धि का ये परिणाम नहीं है। यीशु को अपना ईश्वर का पुत्र मानना तर्क का एक किस्सा नहीं, ये आशीष और अभिषेक का हिस्सा है, कृपा का हिस्सा है। ईश्वर हमें ये वरदान देते हैं कि हम यीशु को अपना मुक्तिदाता माने, ईश्वर का पुत्र माने। परंतु यीशु को ईश्वर का पुत्र मानना, ईश्वर मानना, ये कृपा है। ये कृपा से ही हम ये कह सकते हैं कि यीशु जो क्रूस पर मरने वाला, अपमानित होकर, सबों के द्वारा तिरस्कृत होकर, अपने शिष्यों के द्वारा भी तिरस्कृत है, ऐसा ये मरने वाला व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है। और क्योंकि वे जीवते स्थापित भी किया कि वो ईश्वर का पुत्र है अपने पुनरुत्थान के द्वारा। पेतरुस से यीशु ने यह कहा, पेतरुस, ये बात मेरे मनुष्यों की नहीं, ये मेरे पिता ने तुम्हें समझाया है। पेतरुस भी यही सोच रहे कि यीशु मसीह है, आने वाला महाराज है, और इस वजह से यीशु के पास आते थे। परंतु यीशु उनको समझाने लगे कि मसीह होने का अर्थ क्या है। मसीह होने का अर्थ है उनको क्रूस पर मरने वाला है, ये क्रूस की मृत्यु है। यीशु इसके लिए आए थे, इसलिए पेतरुस साथियों को बताया कि हमें यरूशलेम जाना है, मेरे साथ ये सब होने वाला है। पेतरुस ने कभी सोचा नहीं कि मुक्तिदाता बनने का अर्थ यही है। इसलिए यीशु को अलग करके पेतरुस उनको कहना चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो जाए, प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए पेतरुस से प्रभु कहते, हट जा शैतान। कुछ समय पहले ही यीशु ने पेतरुस को कहा, तुम मकान हो, तुम चट्टान हो, तुम पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। अभी वो चट्टान, वो पत्थर ठोकर का पत्थर बन गया। यीशु के लिए ये एक प्रकार का प्रतिरोध, एक प्रकार का विलंब, एक प्रकार का समस्या के रूप में पेतरुस खड़े हो गया। इसलिए प्रभु उनको कहते, हट जा शैतान, क्योंकि तू ईश्वर की योजना नहीं जानते हो। शैतान बार बार यीशु को क्रूस से अलग करना चाहते थे। हम जानते हैं, जहाँ तक कि गतसेमनी में जो यीशु की एक प्रकार का परीक्षा है, प्रभु परीक्षा से सफल उतरे। इसलिए कहते, पिता तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। यीशु इसलिए मुक्तिदाता है, वे हमारे लिए मरे, हर व्यक्ति के लिए मरे। यीशु को मानने वाले, नहीं मानने वाले सभी लोगों के लिए यीशु ने अपना प्राण अर्पित किया, और इनके मृत्यु के द्वारा हमें जीवन प्राप्त है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई कि हमारे दिल में प्रभु का प्रेम अंकित किया जाएगा, आत्मा का अभिषेक से हम नए एक व्यक्ति बनेंगे और ये नया विधान का हम पात्र बनेंगे।
और हम जानते हैं इसके लिए प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, क्रूस पर मरे। उनसे जुड़े रहने की कृपा में दे पिता। यीशु को मानना, उनके अनुकरण करना, उनके जैसे हर बात में पिता की इच्छा खोजना और इच्छा पूरी करने के लिए अपने को समर्पित कर देना, प्रभु इस कृपा में दे। यीशु जीवित है, मृतकों में से जी उठकर हमारे बीच निवास करते, हमारे बीच है, हमारे साथ है। यीशु के आत्मा में नया सृष्टि बना देते हैं। हे प्रभु, हमें तेरे प्रेम का पात्र बना दे और तेरे प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों की सेवा करने की हमें तू शक्ति दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी